हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत वेलकम है भाई। तो अब हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लास्ट लेक्चर में जो मैं कंसेप्ट बता रहा था, उसी के इक्वेशन है, खुद ही कर सकते हो आप। हिंट दे देता हूँ। उसके लास्ट में मैंने दो इक्वेशन करवाए थे। एक इक्वेशन करवाया था जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी एक्स की पावर 2 की रूप में। अगर आपको ध्यान हो, इस टाइप से थी कुछ, एक्स की पावर 2 का स्क्वायर था और आगे 5 इंटू एक्स की पावर 2 एंड आगे समथिंग इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स की पावर 2 के रूप में क्वाड्रेटिक थी। और एक बार क्वाड्रेटिक थी एक्स की पावर 1/3 के रूप में। अब की बार भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस रूप में है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये किस रूप में क्वाड्रेटिक है? के की पावर क्यू के रूप में क्वाड्रेटिक है। एक बार के की पावर 3 का के क्यूब का स्क्वायर है, एक बार के क्यूब की पावर 1 है, एक बार के क्यूब की पावर 0 है। तो नॉर्मली क्वाड्रेटिक की तरह सोल्व कर लेते हैं। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? 8 दूनी 16 माइनस का 16। सम ऑफ रूट्स क्या है? माइनस का 15। तोड़ो इसे, दो नंबर बताओ। 16 एकम 16, तो माइनस का 16 और 1, ताकि सम माइनस 15 बन जाए। ठीक है जी। लेकिन क्या ये एक्चुअल रूट है? नहीं सर, इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है, यानी कि 8 से डिवाइड करेंगे भाई। ठीक है भाई। एक्चुअल रूट्स क्या आएंगे अपने? और यहाँ पर जो वैल्यूज आएंगी वो किसकी वैल्यू होंगी? वो वैल्यू होती है जिस वेरिएबल के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस वेरिएबल के अंदर है? के क्यूब के अंदर। तो के क्यूब के पॉसिबल वैल्यूज आएंगे। एक तो -16/8 यानी कि -2, और एक हो जाएगा 1/8। ठीक है जी। अब उसने हमें क्या बोल रखा है? उसने बोला है कि भाई इसकी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। इसको तो इग्नोर मार दोगे, तो फिर के की वैल्यू क्या हो जाएगी? के की वैल्यू हो जाएगी 1/2। इसको इग्नोर मार दो, सिर्फ 1/8 वाला केस लो। जी हाँ। और हमने बताना है के प्लस 1/k, यानी कि 2 + 1/2, दैट इज 2.5। ऑप्शन ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। करो ये वाला। तो भाई, इसके अंदर एग्जामिनर ने बोला है एक्स जो है वो 1, 2 एंड 5 इक्वल नहीं के इक्वल नहीं है, तो इसकी वैल्यू बताओ। तो ठीक है भाई, ये 1, 2 और 5 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल तो हो सकता है ना। ये एक एक्सप्रेशन है, हमने इसकी वैल्यू बतानी। कुछ ना कुछ इनमें से कोई ना कोई इसका उत्तर होएगा। चीज़ें कट रही होंगी, तो हमने क्या किया? हमने एक्स की वैल्यू 0 रख ली। तो सबसे पहले तो अलजेब्रा में वैल्यू पुटिंग याद आना चाहिए आपको। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 रख दूंगा, तो ये 0 - 8 -8 और 2 -16 डिवाइडेड बाई -2, गुणा में 0, 0 1 बटे में 0, 0 -5। कहीं पर भी नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए। डिवाइडेड बाई, तो गुणा कर दूंगा और इसको पलट देता हूँ। नीचे वाली चीज़ ऊपर लिख दूंगा, ऊपर वाली चीज़ नीचे। ठीक है जी। तो जी -15 और ऊपर वाली चीज़ 0, 0 4। लेट अस सोल्व दिस। तो 5 ये 15, 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 दूनी 6। अच्छा, 6 है ऑप्शन में, मैं सोच रहा है गलत आ गया क्या। आंसर इज इक्वल टू 6। बट यहाँ पर ये मैंने इस चीज़ के लिए नहीं लिया, नहीं तो मैं अलजेब्रा में ले लेता वैल्यू पुटिंग में। यहाँ पर आपको इनके मतलब कन्वेंशनली सॉल्व करो, मैं नहीं बताऊंगा क्यों लिया, देखो इसको। और सॉल्व करना आना चाहिए। अब ये नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन को तो वैल्यू पुटिंग से कर देंगे, आगे बढ़ते हैं सर। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें इस नॉलेज की जरूरत होगी, फिर क्या करोगे? प्रैक्टिस करो। अगर आप किसी काम में माहिर होना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, जब भी उसकी प्रैक्टिस करने का मौका मिले कर लो, है ना। कैलकुलेशन में माहिर होना चाह रहे हो, कंसेप्ट में माहिर होना चाह रहे हो, जब भी मौका मिले कर लो, करो इसको चुपचाप। तो एक तो ये हो गया भाई मेथड। अब दूसरा मेथड देखते हैं। Let us- इसको मैं देख पा रहा हूँ x³ - 2³ है ना। तो ये हो जाएगा 2 इंटू x³ - 2³ यानी कि
मन ही मन में ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ऐसे तोड़ लूँ, आप एक्सपर्ट होंगे, पहले हम कर चुके हैं। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, प्लस का आएगा माइनस का है तो प्लस 2x प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे होता है। ठीक है जी, यहाँ पर लिखेंगे कैसे, तो यार इसको अब मैं काट दूँ, इसको याद रख लेना, जगह की कमी है। ठीक है, डिवाइडेड बाई, नीचे है भाई। अब इसको मैं तोड़ सकता हूँ, क्यों मैंने ये लिया है, ताकि आप इसको फैक्टर कर पाओ, ये नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। तो फैक्टर कैसे करूँगा, प्रोडक्ट तो मैं लूँगा -2, और फैक्टर करने हैं तो सम का भी मैं साइन चेंज नहीं करूँगा, और सम लूँगा -1, ऐसे दो नंबर ढूंढूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 2 और 1, 2 एकम 2, और सम माइनस चाहिए तो बड़े वाले को माइनस कर दूंगा। ठीक है, मैंने सम लेने के लिए साइन चेंज नहीं किया, क्योंकि मैं इसको दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x-2 इंटू x+1। आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये आप ऐसे भी देख सकते हो, x+1 का स्क्वायर है, या फिर वैसे करना चाहोगे कि भैया दो चीज़ों का प्रोडक्ट तो एक है, सम दो है, तो आपके मन में आएगा 1 इंटू 1, 1 1 + 1 2, तो ये है x+1 का स्क्वायर। नीचे ऐसे दो नंबर भाई, तो इसको मैं तोड़ रहा हूँ, 5 एकम 5 और माइनस का 5, कि सब -4 है। ठीक है, तो ये हो गया x-5। अगर किसी भाई के मन में फिर भी डाउट हो, ये साइन नहीं बदल रहे, क्योंकि इसको मैं फैक्टर्स के रूप में लिख रहा हूँ, बताया था आपको। गुणा में डिवीजन है तो गुणा लिख के पलट दूंगा, नीचे वाले को ऊपर लिख रहा हूँ, 3 कॉमन ले लिया मैंने, x-5। नीचे इसको भी तोड़ते हैं भैया, इसको तोड़ पा रहे हो, सोचो कि दो नंबर का प्रोडक्ट 4 है और सम है 2, तो 4 एकम 4, सम तो 2 नहीं आया, 2 दूनी 4 नहीं आया, नहीं तोड़ पा रहे आप इसको। सर क्यों नहीं तोड़ पा रहे इसको, क्योंकि इसके जो रूट्स हैं वो ऐसे नंबर है ही नहीं, इंटीजर है ही नहीं, ये ना हो कि अंडर रूट वाले हों, तो नहीं तोड़ पा रहे, तो एज इट इज लिख लो। एग्जामिनर ने जुगाड़ कर रखा है इसका, दैट गाय हैज जुगाड़ फॉर यू। देखो ये कट रहा है कि नहीं, ये देखो, ये यहाँ से जो आया था वो, अब ये कट जाएगा भाई। ठीक है, और x+1 यहाँ एक बार है, यहाँ एक बार, तो ऊपर 2 बार है तो दोनों बार कट जाएगा। ठीक है, x-5 यहाँ से कट जाएगा, x-2 यहाँ से कट जाएगा, एक बच गया अपने पास 2, एक अपने पास बच गया है जी 3, तो उत्तर शुड भी ऑप्शन। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ जाऊं, ताकि कल को जब आप इस पीपीटी से रिवाइज करो तो आपको एक और चीज़ ध्यान आ जाए, तो वो मेथड मैं नीचे लिख देता हूँ जल्दी से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताओ। if 4√3x² + 5x-2√3, अगर इसको मैं इन दो फैक्टर्स के रूप में लिख सकता हूँ, तो बताओ ए और बी की वैल्यू क्या है। तो ये मैंने पहले आपको लिखना बताया कि नहीं बताया, किसी भी इक्वेशन को दो फैक्टर्स के रूप। अगर यहाँ पर कोई कोफिशिएंट आ जाता है तो मैंने क्या बताया है कि कन्वेंशनल वे से ही कर लेंगे, ऐसे नहीं करेंगे जैसे यहाँ पर कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 है। अगर यहाँ पर कुछ भी नंबर आ जाता है तो कन्वेंशनल वे से करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे देखो, याद कर लेते हैं दोबारा। मैंने ये बताया कि दो ऐसे नंबर निकालो जिनका प्रोडक्ट तो ये हो। अब बोलोगे सर 4 दूनी 8, √3 इंटू √3 3, 8 थी 24, प्रोडक्ट 24 है, सम ये हो। 5 ही रखना, क्योंकि फैक्टर के रूप में लिख रहे हैं ना, सिर्फ 5 ही सोचना सम, और प्रोडक्ट है इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि माइनस का साइन आएगा, तो सर 8 थी 24, सम 5 रखना है, तो ये है ना। तो इसको मैं लिख दूंगा, इसको कैसे लिख दूंगा मैं, 4√3x² प्लस का 8x माइनस का 3x -2√। मैंने सिंपली क्या किया है, इस +5 को ऐसे लिखा है और कुछ नहीं किया। इनमें से आपका दिल करे ना, जो भी आप कॉमन ले सकते हो वो ले लो कॉमन।
तो 4 कॉमन है दोनों में और एक x कॉमन है, तो ठीक है भैया 4 और x कॉमन ले लिया, यहाँ पर बच गया √3x+2। ये सेम चीज़ यहाँ बनानी है। तो बताओ इसमें से ऐसा क्या कॉमन लूँ कि ये बन जाए, पक्का बनेगा कुछ ना कुछ कॉमन लेने से। तो √3 निकाल लूँ और एक नेगेटिव निकाल लूँ, तो -√3 ले लिया, यहाँ बच जाएगा √3x और यहाँ बच जाएगा प्लस का 2, क्योंकि मैंने माइनस भी निकाल लिया ना। ठीक है, अब ये दोनों जगह से कॉमन ले लूँगा, तो √3x+2 इंटू यहाँ से बचा 4x यहाँ से बचा √3। ये किसके बराबर है? ये भाई साहब इसके बराबर है ना। कंपेयर करें, देखो ax+2 होगा कहीं ना कहीं, तो ax+2, ये +2 वाला तो ये है, ये इसका मतलब a की वैल्यू क्या है, x से पहले जो भी है, तो a की वैल्यू है जी √3, ऐसे लिख देते हैं वहाँ पे a की वैल्यू है भाई √3। x के साथ b है इसमें, तो x के साथ जो b है, b की वैल्यू आ गई 4, और यहाँ पर जो भी है वो c है, यानी कि c की वैल्यू आ गई -√3, +√3 नहीं भाई, -√3। ठीक है, तो a + b + c, तो a + b + c, 3 मतलब पॉजिटिव √3 से नेगेटिव √3 गया 4, उत्तर इज इक्वल टू ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट करो। हेलो, हाँ भाई करो फिर ये। इफ़ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव बोथ रूट्स कॉमन, अगर इनकी दो रूट्स कॉमन है। सर आपने अब तक तो एक रूट कॉमन वाला बताया था, अब ये बोथ रूट कॉमन का क्या मतलब है? सोचो क्या हो सकता है बोथ रूट कॉमन का मतलब। दो इक्वेशन है, एक रूट कॉमन का क्या मतलब था कि इस इक्वेशन का एक रूट है, वही रूट दूसरे इक्वेशन का भी है। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं? दो रूट होते हैं, दोनों ही कॉमन है। उस इक्वेशन के भी वही रूट है, उस इक्वेशन के भी वही रूट है, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है, रैंडम इक्वेशन ले रहा हूं, अगर मैं इसको दोनों तरफ 2 से गुणा कर दूं, ये हो जाएगा। इस इक्वेशन के जो रूट है और इस इक्वेशन के वो रूट है वो सेम होंगे, क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन सेम ही तो है, दोनों तरफ 2 से गुणा करने से कुछ फर्क पड़ेगा? तो सेम कैसे होंगे? देखो यहां पर सम ऑफ रूट आएगा दिस बाई दिस, प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा दिस बाई दिस। हाँ जी, तो मैंने दोनों का डबल कर दिया, तो सम ऑफ रूट सेम रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट सेम रहेगा। अगर मैं दोनों तरफ 3 गुणा कर दूं, 3 दूनी, तो ये भी सेम ही इक्वेशन है, 3 5 15, जो भी है आप पॉइंट समझ गए ना। तो अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उन दोनों के दोनों रूट सेम है, यानी कि वो इक्वेशन सेम ही है, यानी कि हर एक कोफिशिएंट सेम गुणा किया गया होगा। दिस बाय दिस, दिस बाय दिस शुड बी इक्वल टू दिस बाय दिस शुड बी इक्वल टू दिस बाय दिस। यानी कि अगर एक इक्वेशन है a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी है ये, और दोनों के रूट कॉमन है, तो इसका सिंपली मतलब दोनों के दोनों रूट सेम है, इसका मतलब ये है भैया। ये आपको अलग से रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। चाहो तो इसको लिख लो, ताकि भाई कल को ये ऐसा कोई क्वेश्चन आए, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी ने पूछा है, तो आपको याद रहे, बट समझ जाओ। ठीक है भाई, तो यानी कि x² के जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो, तो पहले वाली इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट क्या होगा? 21, k से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 21 के, और कहीं पे भी है क्या x²? एक ये रहा 14, x² का कोफिशिएंट है 21 के प्लस 14, 21 के प्लस 14 बटे में नीचे वाले में x² का कोफिशिएंट क्या है? 7 के, और कहीं पर है 7 के प्लस 2। दिस शुड बी इक्वल टू, x का कोफिशिएंट क्या है? यहां पर r है और नहीं है भाई, नीचे x का कोफिशिएंट सिर्फ p है। ठीक है भाई, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर तो है 24 के, और यहाँ पर है -9,
तो 24 के -9, यहाँ नीचे 8 के -3। बस ये सिंपल मामला है। उसने क्या पूछा, उसने पूछा P/R। यहाँ पर ये दिख रहा है, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, तो इससे इसको काटोगे तो 3 पर जाएगा। R/P की वैल्यू 3 है, तो P/R की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। ये भी, ये कितने गुना है वैसे? 7 ये फिर +14 कैसे आ गया? देख लेते हैं इसे कैसे आ गया +14। मतलब x² का कोफिशिएंट में देख रहा था 21 के, और ये है +14, ठीक है। और नीचे है 7 के +2। ये भी वैसे 3 गुना होना चाहिए था ना। उत्तर तो इसका 1/3 है। मतलब मैं ये देख रहा हूँ एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाने में गड़बड़ी कर दी है, क्या कर दिया, मेरे से गड़बड़ी हो गई। ये तो हमने ठीक निकाल लिया। x² का कोफिशिएंट है भाई 21 के, ठीक है, बढ़िया किया हमने। और यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है प्लस का 14 ही है, ठीक है भाई। 21 के +14, और नीचे 7 के +2। पता नहीं यार क्या उसने गड़बड़ कर रखी है, अदरवाइज इन सब का रेशियो सेम होना चाहिए। सिंपल सी बात है, ये भी 1/3 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका ये मतलब होएगा कि ये भी 1/3 के इक्वल है, तो k की कुछ ऐसी वैल्यू होएगी जिससे 3 गुना निकलेगा। आगे बढ़ते। HW है भाई, उत्तर बता रहा हूँ इसका क्या होएगा, उससे पहले ट्राई कर लो। आप कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ रहा हूँ। अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला क्या है? अब ये श्रीधराचार्य क्यों है? क्योंकि श्रीधराचार्य एक इंडियन मैथमेटिशियन हुए हैं, उन्होंने फॉर्मूला दिया, ठीक। चलो देखो, मैंने अब तक आपको ये बताया कि भाई मान लो एक इक्वेशन है अपने पास, x² -6x + 8 = 0, और मैंने बोला कि इसके रूट्स बताओ। तो आप बोलोगे कि सर प्रोडक्ट ऑफ रूट 8 है, सम ऑफ रूट 6 है, तो 4 दूनी 8, आप इजीली बता दोगे। अगर यहाँ पर भी कुछ होगा तो भी मैंने आपको मेथड बता दिया, आप इजीली बता दोगे। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई इक्वेशन है उसके रूट्स होते हैं ऐसे गंदे वाले, ऐसे 2√3 + 1, 2√3 - 1। इनका सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? इनका सम ऑफ रूट्स हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो 4√3। इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? a + b, a - b है तो a² - b²। एग्जाम्पल ले रहा हूँ वैसे ही, तो 2 दूनी 4 थी, 12 - 1 11। इक्वेशन आपको लिखी हुई मिलेगी x², ये क्या था, सम ऑफ रूट्स था ना, -4√3x + 11 = 0। आप कभी भी तोड़ नहीं पाओगे कि ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट तो 11 है और सम ये है, क्यों नहीं तोड़ पाओगे? क्योंकि नंबर ही गंदे हैं। इसीलिए हमें एक फॉर्मूला है वो आना चाहिए, ताकि रूट्स कैसे भी हो वो हर जगह चलेगा। वो इधर भी चलेगा बट इधर उसको चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो करते हैं क्या, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, तो इसके रूट्स हैं वो एक फॉर्मूले से निकलते हैं। किस फॉर्मूले से? x की दो पॉसिबल वैल्यू हैं, वो है x = -b ± √b² - 4ac / 2a। दैट्स इट। यानी कि इसको यहाँ पर मैंने प्लस माइनस लिखा है, इसका मतलब है कि x की एक वैल्यू तो है, डिटेल से बता देता हूँ प्यार से, x की एक वैल्यू तो है जब मैं बीच में प्लस कंसीडर करूंगा, और दूसरी वैल्यू है जब मैं बीच में माइनस कंसीडर करूंगा। एक बार प्लस कंसीडर करूंगा, एक बार माइनस कंसीडर करूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो रूट्स होती हैं, एक ये है, एक ये है। एग्जाम्पल लेकर देख लें। देखो, मैं ऐसी कोई रूट ले लेता हूं, जिस ऐसी कोई इक्वेशन जिसके हमें रूट्स पता है, जैसे 1 और 5 रूट हो मान लो इसी इक्वेशन की, जान पूछ के बना रहे हैं। x² चेक कर रहे हैं फॉर्मूला को, -6x + 5 = 0।
तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू ये -6 है और c की वैल्यू ये। b की वैल्यू साइन के साथ उठानी है, तो रूट्स पता है क्या क्या होंगी, देखना आप। -b यानी कि -6 का -6 प्लस माइनस, अब ये जो टर्म है ना b² - 4ac, कोने में करो अलग से, यहाँ पर मत करो, ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा स्टेप्स लगेंगे। कोने में मैं कर रहा हूँ, b² यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस दिस इंटू, ये a है ये c है, तो 4 एकम 4 5 20, 36 - 20, ये कितना आ गया 16, √16 यानी कि 4 ±4 बटे में 2 × 1 2। आगे क्या करना है, देखो एक बार प्लस को लो, 6 और 4 10/2 यानी कि 5, 6 - 4 2/2 यानी कि 1। ठीक, क्लियर है? कैसे सोल्व करना है समझ में आ गए? ये भी कुछ श्रीधराचार्य ने दिया था, तो इसका नाम श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। बेसिकली कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट्स को निकालने का फॉर्मूला है, बाई हर्ट याद होना चाहिए। इसके स्पेशल क्वेश्चन नहीं होंगे कि इसके मैं आपको स्पेशल क्वेश्चन करवा दूं, जस्ट जहां पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट्स निकालने की ज़रूरत हुई और वो ऐसी इक्वेशन नहीं हुई जिसके हम रूट्स गैस कर पाए, तो ऐसे निकाल देंगे। ठीक, आगे बढ़ो। तो ये मैथ्स में कई जगह यूज होएगा, यहाँ पर जस्ट इसका एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। थोड़ा गर्मा गर्म खून है, फॉर्मूले को अभी सीखा है, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। देखो भाई, ये है क्या, x = 2 डिवाइडेड बाई 2 + 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 2। एक पैटर्न नजर आ रहा है? जी हाँ सर आ रहा है। हमें इस सारे की वैल्यू निकाल, और ये इनफाइनाइट तक है। अगर मैं आपको ये बोलूँ, ये पूरा जो भी है, इस पूरे की जो शक्ल है वो इससे मिलती है। ये पूरी जो एक्सप्रेशन है वो क्या थी, 2 के बटे में क्या था, 2 + 2 के बटे में 2 + 2 के बटे में 2 + ऐसे था। तो ये भी तो वही है, 2 डिवाइडेड बाई 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 + ऐसे चल रहा है। तो इस पूरे को भी मैं एक्स मान सकता हूँ भाई, ये पूरा जो है ये एक्स था, ये पूरा भी बिल्कुल वही सेम ही चीज़ है। क्यों सर? बिकॉज ये इन्फिनिटी तक है, ऐसे मान सकते हैं। हालांकि आपका दिल ये कहेगा कि कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ये पूरा भी एक्स है और इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी एक्स है। मैथ्स में मान लेते हैं बिकॉज ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, समुद्र में से एक बूंद निकाल के उसको भी मैं समुद्र मान, ठीक है। इसको अगर मैं x मान लूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि x = 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस में इस पूरे को मैं x मान चुका हूँ, बिकॉज ये जैसा भी है वैसा यही है, इन्फिनिटी तक है ये। तो दैट इज इक्वल टू, अब इसको मैं इधर लेकर आऊँगा, इट इम्प्लाइज दैट x² + 2x, इस 2 को भी इधर ले आता हूँ, -2 = 0। या तो इसको ऐसे सोल्व कर लो कि सर इसकी रूट निकालनी है, ऐसे दो नंबर निकालो जिनका प्रोडक्ट तो -2 है, सम भी -2 है, निकालो, निकलेंगे ही नहीं क्योंकि वो ऐसे गंदे से इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसीलिए फॉर्मूला याद करना हमारे लिए ज़रूरी है कि चाहे कुछ हो जाए हम हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल पाए। निकालते हैं, एक्स की वैल्यूज निकाल रहा हूँ, -b यानी कि -2। फॉर्मूले को याद कर लो भाई साहब अच्छे से, अब आगे मेरी जिम्मेवारी नहीं है, ये आपको याद ना हो तो आपकी जिम्मेवारी है, 9th में किया था आपने पहले। आगे बढ़ते, -b प्लस माइनस इस चीज़ को कोने में करेंगे साइड में, यहाँ पर दिस इज द कोना, b² यानी कि 2 का स्क्वायर 4 -4ac, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा √12। √12 क्या होता है, 4 × 12, तो 4 तो रूट के बाहर ले आया मैं, 3 अंदर रह गया, बटे में 2 × 1 2। तो क्या हो गया भाई, 2 से काटूंगा तो -1 ± √3। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो अब ये कर दूँ बहुत सी एंडी गलती, ये उत्तर नहीं होएगा। ये क्या मामला है, ये इसलिए उत्तर नहीं होएगा, देखो x की दो वैल्यू पॉसिबल है, -1 एंड -√3, और एक है -1 + √3।
ठीक है, बिकॉज ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, माइनस और माइनस, तो ये ओवरऑल नेगेटिव है, बट ये कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता भाई, ये छोटा कितना भी हो जाए बट ये नेगेटिव नहीं हो सकता दोस्त, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, 2/2 प्लस 2/2, हर जगह प्लस प्लस है, माइनस कहाँ है, कहीं पर भी नहीं है माइनस, तो ये वाला नहीं होएगा भाई साहब, ये पॉजिटिव है, ये वाला पॉसिबल है। देखो ये -1 है, ये -1 से बड़ा होता है, ये 1.732 होता है, ये पॉजिटिव है, तो उत्तर इज इक्वल टू कहाँ है, ये वाला √3 - 1, ठीक। हो सकता है थोड़ा ये लगा हो कि हाँ यार इसमें गलती होने के चांसेस थे, ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ। नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं भाई, काफ़ी मज़ेदार कंसेप्ट है, आपको मज़ा आ जाएगा। देखो हमारे पास, आराम से रिलैक्स होकर दिमाग को खाली कर लो, अगला कंसेप्ट कर रहे हैं, भले ही वीडियो को पॉज करके 2 मिनट सांस ले लो, पानी पी आओ, मुंह धो लो, कुछ कर लो, मुझे फ्रेश माइंड चाहिए, रिलैक्स माइंड चाहिए, करें। चलो, तो मान लो अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इक्वेशन नहीं है, = 0 नहीं किया मैंने, ओके। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसके अंदर मान लो एक और ले लेते हैं, 2x² - 5x + 7। देखो अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी ना, आएगी। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तो भी इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूंगा तो भी इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, अगर मैं x की वैल्यू -1 रखूंगा तो भी कुछ वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 0 रखूंगा तो भी कुछ वैल्यू आएगी। जी हाँ सर, x की कुछ भी वैल्यू रख लो, ये कुछ ना कुछ तो वैल्यू देगा यहाँ से। मैं इंटरेस्टेड हूँ कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, ये मैक्सिमम कितनी वैल्यू दे सकता है, ये मिनिमम कितनी वैल्यू दे सकता है x की कुछ भी वैल्यू पुट करने पर, और x की क्या वैल्यू पुट करूं ताकि इसकी मैक्सिमम या मिनिमम जो भी है वो वैल्यू आए। x की क्या वैल्यू पुट करने पर आ रही है, और x की वो वैल्यू पुट करने पर इसकी जो भी वो वैल्यू है मिनिमम या मैक्सिमम, वो कितनी आ रही है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है क्या, कि भाई x की अगर इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे कुछ भी, ये तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, तो ये बहुत सारी वैल्यू देगा, तो ये मिनिमम वैल्यू कब देगा, और देगा तो क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या देगा, उसमें इंटरेस्टेड है। करें फिर, चलो। तो दो तरह की इक्वेशन होंगी भाई, दो तरह की ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होंगे, मैंने =0 नहीं रख रखा, अगर मैं इसको =0 रख दूंगा तो इसकी वैल्यू तो 0 होगी ना, कि दिस =0। अब तो हम ये देखेंगे कि x की किस वैल्यू पर ये सेटिस्फाई हो रही है, अगर x की वैल्यू 1 रख दोगे तो 2 - 5 + 7 तो =0, 7 और 2 9 में से 5 गए, 4 =0, ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं होती, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की होती है, ये तो ऑलरेडी 0 के इक्वल है, इसमें तो हमें जस्ट रूट्स निकालने होते हैं ना। ठीक है ब्रो, अब आगे बढ़े। देखो तो दो तरह की इक्वेशन होंगी इस दुनिया के अंदर, एक तो वो वाली जिनमें a जो है वो एक पॉजिटिव नंबर होगा, यानी कि x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, और दूसरी वो जिनमें x² का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा। 0 तो हो नहीं सकता, 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी, मैंने बताया है, ये क्वाड्रेटिक तभी बनेगी जब x² वाला टर्म है, ठीक है। तो जब भी अगर a पॉजिटिव है और इसकी वैल्यूज का अगर आप ग्राफ बनाओगे, जो मैंने पहले आपको बताया है, ध्यान से सुनिएगा, तो वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया ना, मैं नीचे दूसरा बनाना चाह रहा हूं। जब भी ये पॉजिटिव होएगा, ये लो, एक तो ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे जिनमें ये जो x² का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होएगा, उस वक्त अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे ऊपर की तरफ मुंह वाला ग्राफ बनेगा। इसका मतलब क्या है सर, ऊपर की तरफ मुंह वाले का, बड़े जल्दी जल्दी बोल रहे हो तो मैं टाइम आने पर बता दूंगा मतलब क्या है। आगे सुनो, दूसरी होएंगी जिनमें a की वैल्यू नेगेटिव होएगी,
तो अगर इनका हम ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, ये ऐसा। यानी कि ध्यान से सुनिएगा, यानी कि जब ए पॉजिटिव होएगा तो इसकी जो वैल्यू है, ये है इसकी वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू अचीव होएगी, फिर इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मेरे भाई ये इन्फिनिटी तक जाता है, ये इन्फिनिटी तक जाता है, ये भी नीचे तक जाता है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्स वैल्यू, वो इन्फिनिटी होएगी। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा नहीं, इसकी कुछ ना कुछ मिनिमम वैल्यू होएगी, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। क्यों बनेगा सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मतलब मजे लेते रहो बस। अगर ए नेगेटिव है, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मान लो यहां पर एग्जांपल क्या है, कोई भी मान लो जब ए पॉजिटिव है, यानी कि 7x² + 2x, या फिर एग्जांपल अच्छा सा लेते हैं कोई, 1 और 3 वाला ले लेता हूँ। तो x², यहाँ पर 1 है ना, x² - 4x + 3, ये जब a नेगेटिव हो, तो a नेगेटिव हो यहाँ पर ले लेते हैं भैया -x², एग्जाम्पल ले रहा हूँ ये मैं, -x² + 6x - 8, ठीक है। x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ऐसा ग्राफ बनेगा। अगर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, चाहे 1 हो, 2 हो, 7 हो, कुछ भी हो, पॉजिटिव है तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो जब x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव होएगा तो एग्जामिनर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछता है। जब x² का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो एग्जामिनर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछता है। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ऊपर इसकी वैल्यू कभी जा ही नहीं रही। देखो ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी का पीक है, ये एक घाटी है, ये घाटी का मिनिमम पॉइंट है। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू होएगी, वो पूछेगा नहीं कभी भी, क्योंकि वो -इन्फिनिटी होगी। ऐसा क्यों हो रहा है अब देखते हैं, देखो जरा, आपको याद रहेगा ये हमेशा। क्यों, देखो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं x की वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू 1 लाख रख दूं तो क्या होएगा। देखो पहले 1 लाख नहीं रखते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। मैं यहाँ पर रख देता हूँ x की वैल्यू, सपोज मैं रख दूँ 2, या फिर 2 भी छोड़ो, सपोज मैं -1 रख दूँ। अगर मैं इसके अंदर -1 रख रहा हूँ तो -1 का स्क्वायर 1, -1 रखती तो +5, और ये हो जाएगी +3, 5 और 3 8 और 1 9, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू रख दूँ भाई 5 रख दूँ, या फिर मैं इसको थोड़ा सा वो चाह रहा हूँ ये बड़ा हो जाए, 2 ही रख देता हूँ चलो। अगर मैं x की वैल्यू 2 रख दूँ तो 2 का स्क्वायर 4, 2 रख दूँ तो 4 दूनी 8, -8 और +3, ये क्या हो गया, 4 और 3 7, माइनस की वैल्यू दे दी इसने, ठीक है। बट मुझे एक बात बताओ, ये जो x² है, चाहे x की वैल्यू आप नेगेटिव रख दो या पॉजिटिव रख दो, x² तो हमेशा पॉजिटिव देगा भाई। -5 रखा तो -5 का स्क्वायर भी 25 है। हाँ जी सर, ये तो हमेशा पॉजिटिव देगा। तो कुल मिलाकर अगर मैंने x की वैल्यू, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, देखना मैं पहले आपको ये बता देता हूँ। देखो इसकी रूट्स हैं 1 और 3, मैंने जानबूझ के 1 और 3 वाला लिया है। देखो 1 और 3 का प्रोडक्ट ये है, सम 4 है। तो मैंने ये आपको पहले बताया है कि या इसका ग्राफ 1 और 3 पर काटेगा, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं वैल्यू इसकी -1 पुट करता हूँ तो भी इसकी वैल्यू बड़ी है, पॉजिटिव है। आप इसके अंदर -1 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर 1, -1 पुट किया तो 4, 4 3 7 और 1 8, ठीक है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू 1 पुट करता हूं तो ये x एक्सिस को काट रहा है, अगर आप यहां पर ये 0 होएगा, 1 पुट करके देख लो 0 होएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू 2 पुट करता हूं, 2 पुट करता हूं तो ये नेगेटिव होएगा, 2 पुट करके देख लो, मैंने थोड़ी देर पहले कराया था, -8 + 3 -1। अगर मैं 1 और 2 के बीच में कुछ भी पुट करूंगा ये नेगेटिव वैल्यू देगा। 1/2 भी पुट करके देख, सॉरी 1 और 2 के बीच में 1.5 यानी कि 3/2 पुट करके देख लो। मैं 1 और 3 के बीच में कुछ भी वैल्यू पुट करूंगा ये नेगेटिव वैल्यू देगा।
लेकिन 3 पुट करूंगा तो ये 0 वैल्यू देगा। अगर मैं 3 से बड़ा 4 पुट कर दूंगा तो ये फिर पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसके बाद ये पॉजिटिव वैल्यू देनी स्टार्ट कर देगा, इससे पहले ये पॉजिटिव वैल्यू देनी स्टार्ट कर देगा। लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू सर इन्फिनिटी कैसे है? देखो, अगर मैं यहां पर 1,00,000 वैल्यू कर दूंगा एक्स की जगह, तो 1,00,000 का स्क्वायर, तो ये 1,00,000 इंटू 4 होएगा। सर ये तो नेगेटिव वाला टर्म है, ये मैक्सिमम कैसे जाने देगा? अरे यहां पर 1,00,000 इंटू 1,00,000 है, यहां पर 1,00,000 इंटू 4 है, तो बहुत। अगर मैं 1 करोड़ पुट कर दूं तो जितनी बढ़िया वैल्यू पुट करते जाओगे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है सर, अगर हम नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं तो क्या है? अगर आप माइनस का 1 करोड़ भी पुट कर दोगे तो माइनस का 1 करोड़ इंटू माइनस का 1 करोड़, माइनस माइनस प्लस, तो 1 करोड़ का स्क्वायर ही आएगा। तो इससे पहले वैल्यू पुट करोगे तो भी इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू भैया पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव है, इसलिए ये कभी ना कभी अपनी मिनिमम अचीव करेगी। ठीक है, ओके सर, अब इसको समझते हैं। सर ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करती है, इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी क्यों है? इसीलिए है दोस्त, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म नेगेटिव है। अगर मैंने एक्स की वैल्यू 1,00,000 रख दी तो 1,00,000 का स्क्वायर, लेकिन उसके आगे नेगेटिव लग जाएगा, कितनी छोटी वैल्यू हो जाएगी। अगर मैंने 1 करोड़ रख दी, अब इसके रूट्स कहाँ कहाँ पर हैं देखें, मैंने जानबूझ के ली है, ये 4 और 2 वाली ली है मैंने, ये 2 पर इसको काटती है और 4 पर इसको काटती है। ठीक है, 2 पर ये 0 होएगा, रख के देख लो, 2 का स्क्वायर -4, 6 दूनी 12 और -8, 0, और ये 4 पर भी 0 होएगा। तो जब भी इसकी वैल्यू 0 है, ये वहां पर एक्स एक्सिस को काटती है, इसका ग्राफ। ठीक, ये इसकी वैल्यू का ग्राफ है, इसकी वैल्यू कब बढ़ रही है कब घट रही है। ठीक है, ओके। तो अगर आप 2 और 4 के बीच में कोई भी वैल्यू रखोगे ना, ये पॉजिटिव आएगा, रख के देख लो। 2 से पहले कोई भी वैल्यू रखोगे ये नेगेटिव आएगा, और 4 के बाद कोई भी वैल्यू रखोगे फिर से नेगेटिव आएगा। और 2 से पहले जो भी आप वैल्यू रखते जाओगे नेगेटिव, उसका स्क्वायर होएगा, वैल्यूज बड़ी होती जाएंगी, -5, -10, -10,000 स्क्वायर होएगा, बट नेगेटिव का, तो वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। ऐसे ही आप बड़ी वैल्यू रख दोगे, 10,000, 10,00,000, तो 10,00,000 का स्क्वायर फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए जब बहुत बड़ी वैल्यू रख दूंगा तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव में चला जाएगा। भले ही ये दोनों प्लस हो जाएं, ये बेचारे इससे लड़ ही नहीं पाएंगे। एक्स स्क्वायर वाले टर्म से कोई नहीं लड़ सकता, क्योंकि ये स्क्वायर है। अगर 1 करोड़ वैल्यू रख दी तो 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ हो जाएगा। यहां पर तो 1 करोड़ लिखा ही नहीं है। अगर यहां पर भी 1 करोड़ लिखोगे तो मैं यहां 10 करोड़ वैल्यू रख दूंगा। तो अगर एक्स स्क्वायर का टर्म पॉजिटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी, उसकी मिनिमम वैल्यू अचीव होगी। अगर ये नेगेटिव है तो इससे कौन लड़ सकता है भैया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव ही होगी। हो गया याद? ठीक है, नहीं होएगा थोड़ी देर में हो जाएगा। ओके जी, तो मिनिमम और मैक्सिमम तो मैंने समझा दी कि मैक्सिमम क्यों है, मिनिमम क्यों है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो ग्राफ है ना मेरे दोस्त, ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल यानी कि बिल्कुल ऐसे दोनों तरफ से बराबर है, ऐसे बराबर है। ये ऐसे टेढ़ा ग्राफ नहीं है कि ऐसे है, ऐसे नहीं है, ये ऐसे ऐसे, ये बिल्कुल ऐसे बराबर ग्राफ है, बिल्कुल। ठीक है, तो अगर ये बिल्कुल बराबर है सर, तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो ऐसे बिल्कुल बीच में अचीव होएगी, बिल्कुल बीच में। हाँ जी, तो यहां पर इसने काटा है एक्स एक्सिस को, यहां पर काटा है, तो 1 और 3, जब एक्स की वैल्यू 1 थी तो इसने काटा, जब एक्स की वैल्यू 3 थी तो इसने काटा। 1 और 3 क्या है? रूट्स हैं सर, है ना, 1 और 3 इसके रूट्स हैं। तो 1 और 3 के एग्जैक्टली बीच में क्या है? 1 + 3 बटे में 2, यानी कि 2 है सर। तो जब 2 होगा, बिकॉज ये एक सिमेट्रिकल है, तो 2 पर ये अपनी मिनिमम वैल्यू अचीव करेगी। ये अपनी मिनिमम वैल्यू कब अचीव करेगी? एट x = 2, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, कब अचीव करेगी? दोनों रूट्स के बीच में। अच्छा, दोनों रूट्स के बीच में, दोनों रूट्स के बीच का क्या मतलब है? दोनों रूट्स का सम बाई 2, यानी कि सम ऑफ रूट्स बाई 2। ये अपनी मिनिमम वैल्यू अचीव करेगी जब x की वैल्यू सम ऑफ रूट्स का हाफ हो, सम ऑफ रूट्स बाई 2 हो। ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू कब अचीव करेगी? ये भी रूट्स के बीच में कर रही है। तो चाहे एग्जामिनर मिनिमम वैल्यू पूछे या मैक्सिमम वैल्यू पूछे, दोनों तभी अचीव होंगी
वो या तो ऐसी इक्वेशन का मिनिमम पूछेगा, वो भी तभी अचीव होएगी। इस इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू भी तभी अचीव होएगी जब उस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू आप रखोगे सम बाई 2। तो सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, ये वाला टर्म देता है सम ऑफ रूट्स साइन चेंज करके, इसका सम ऑफ रूट्स है 4, 4/2 2, 2 रखने पर ये मिनिमम वैल्यू अचीव करेगा। ठीक है सर, अब कौन सी मिनिमम वैल्यू अचीव करेगा, तो इसके अंदर 2 रख दो ना। देखो दो क्वेश्चन है कि x की किस वैल्यू पर ये अपनी मिनिमम वैल्यू अचीव करेगा, तो जब x की वैल्यू सम ऑफ रूट्स बाई 2 होएगी। ठीक है, तो ये अपनी मिनिमम वैल्यू अचीव करेगा एट x इज इक्वल टू 2, जब x की वैल्यू 2 होएगी। ठीक है, बट क्या मिनिमम वैल्यू अचीव करेगा, x इज इक्वल टू 2 पर इसकी क्या वैल्यू है, रख के देखो। 2 का स्क्वायर 4, -8 प्लस 3 -1, -1 इसकी मिनिमम वैल्यू है, यहां पर है -1, -1 इसकी मिनिमम वैल्यू है। देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी है, ऊपर तक गई, बट मिनिमम वैल्यू -1। एक्स की किस वैल्यू पर मिनिमम आएगी पता है, तो एक्स की वो वैल्यू रख दोगे तो पता आ जाएगा क्या मिनिमम आएगी। अब एक फॉर्मूला और है, क्या फॉर्मूला है वो भी वहां पर लिख कर बता दूंगा मैं, ठीक, बाद में बता दूंगा। अब ये करते हैं, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू कब अचीव करेगा, वही दोनों रूट्स के बीच में, यानी कि जब एक्स की वैल्यू होगी सम ऑफ रूट्स बाई 2, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है सर, और मैक्सिमम वैल्यू क्या अचीव करेगा, एक्स की वैल्यू यहां रख के देख लो। दो क्वेश्चन है कि x की किस वैल्यू पर मिनिमम या मैक्सिमम अचीव करेंगे, दूसरा है कि जो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू अचीव करी है वो क्या है, x की वो वैल्यू रख देंगे, तो वो वैल्यू रखते ही आपको मिल जाएगी वो वैल्यू। यहाँ पर भी रख के बता देता हूँ, 3 पर करेंगे, 3 का स्क्वायर -9, 3 के 12 -8, माइनस का 5 है इसमें, 3 रखा था ना यार, 3 से 18, वही मैं कह यार मैक्सिमम पॉसिबल आ रही है, मैक्सिमम पॉजिटिव आ रही है। -9 प्लस 3 से 18 -8, तो +1 आ रही है ना, तो ये +1 है ब्रो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 है। कब, जब x की वैल्यू 3 थी तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 1। समझा रहा हूँ सब कुछ डिटेल में। अब इसका फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला क्या है, ये चाहे मिनिमम वैल्यू पूछे या मैक्सिमम वैल्यू पूछे एक ही बात है, एक ही फॉर्मूले से बन जाएगी बात। दोनों अचीव भी यहाँ पर करते हैं, और क्या है होती है वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। आपको मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया b² - 4ac/2a, वो प्लस माइनस बी था, -b प्लस माइनस ऐसे था, तो b² - 4ac याद है ना आपके दिमाग में, उसी की मदद ले रहा हूँ, बस रटवाने के लिए मदद ले रहा हूँ। ठीक है, तो 4ac - b²/2a। अगर कोई आपसे इसकी मिनिमम वैल्यू पूछे तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल सकते। दो तरीके हैं निकालने के, या तो ये देख लो x की किस वैल्यू पर ये अपनी मिनिमम अचीव कर रहा है और फिर उसको रख दो तो भी उत्तर आ जाएगा, या डायरेक्टली फॉर्मूले से कर लो। सर हमें तो ये वाला इजी लग रहा है, बट उसको भी याद रखो, उसको याद रखो, मैं बोल रहा हूँ याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर है, मिनिमम मैक्सिमम सब क्लियर हो गया। इसको सिंक इन कर लो अपने दिमाग में, एक बार रिवाइज कर लो, आगे क्वेश्चन पूछूंगा उनमें अटकने नहीं चाहिए, आपकी जिम्मेवारी है इस सारे कंसेप्ट को एक बार रिवाइज करना, बहुत डिटेल में बताया है। ठीक है, दो चीज़ें हैं कि कोई भी इक्वेशन अपनी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू अचीव करती है तो वो x की किस वैल्यू पर अचीव करती है, और जो वो वैल्यू अचीव करती है वो वैल्यू क्या है, देख लो। एट वट वैल्यू ऑफ p दिस एक्सप्रेशन अटेन्स इट्स मिनिमम, p की किस वैल्यू पर, तो तब जब p की वैल्यू सम ऑफ रूट्स बाई 2 हो, यानी कि इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स क्या है 4/2, जब p की वैल्यू 2 होगी तो ये अपनी मिनिमम वैल्यू अचीव कर लेगी। लेकिन अगर वो ये पूछ ले आपसे कि इसकी मिनिमम वैल्यू होगी क्या, तो आपको तो पता है p की वैल्यू 2 पर ही अचीव करेगी, तो 2 पुट कर दो, या फिर वो फॉर्मूला। दोनों तरीके आने चाहिए। नेक्स्ट, एट वट वैल्यू ऑफ x डज दिस एक्सप्रेशन अटेन्स इट्स मिनिमम। देखो ये मैंने आपको बता दिया, अगर x² वाला टर्म पॉजिटिव है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू का कोई हिसाब नहीं है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो मिनिमम ही पूछेगा आपसे इस केस। आज तक नहीं हुआ कि उसको
मैक्सिमम पूछ ले, क्योंकि सेंस नहीं बनती। ठीक है जी, बट अंडरस्टैंडिंग तो बताई थी, पूछ भी लेगा तो आप बता दोगे उसको। तो ये एक्स की किस वैल्यू पर अचीव करेगा, जब एक्स की वैल्यू सम ऑफ रूट्स का हाफ होएगी। सम ऑफ रूट्स है दोस्त, साइन चेंज करूंगा, 48/2 है सम ऑफ रूट्स, 48/2, उसको हाफ करो तो 2 दूनी 4, 12 चौके 48, एक्स की वैल्यू 12 पर। ठीक, आगे बढ़ रहा हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ये जो एक्सप्रेशन है ये अपनी मिनिमम वैल्यू कब अचीव करेगी, तो एक्चुअल में है क्या, अगर आप इनको गुणा करोगे, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही है, जस्ट उसने फैक्टराइज करके दे दिया, ऐसे है ये x² माइनस 10x प्लस में 21, सोल्व करोगे तो क्या सर हमें सोल्व करनी पड़ेगी, नहीं सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जब बंदा आपको ऐसे फैक्टराइज करके दे रहा है तो आपको पता ही है, इसकी रूट्स पता ही है। इसकी रूट्स कैसे निकालते हैं, इसकी रूट्स निकालते हैं कि भैया इसको इक्वल टू 0 करते हैं, या तो ये 0 होगा, अगर ये 0 होगा तो यानी कि x 3 है, और ये 0 हुआ तो x 7 है। अगर वो ऐसे फैक्टराइज करके देगा तो आपको रूट्स पता ही है, एक 3 है एक 7 है। मिनिमम वैल्यू कब अचीव होती है, मिनिमम वैल्यू अचीव होती है जब x की वैल्यू सम ऑफ रूट्स बाई 2 हो। तो सम ऑफ रूट्स 7 और 3 10/2, 5। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ, अब देखो x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा। ठीक, ओके। द एक्सप्रेशन दिस अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू, x के किस मान पर, x की किस वैल्यू पर, जब x की वैल्यू सम ऑफ रूट्स बाई 2 हो, चाहे मैक्सिमम पूछ ले मिनिमम पूछ ले। ठीक है, तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या है, सम ऑफ रूट्स होएगा, साइन तो चेंज होएगा ना, -15 बटे में -3, अब बटे में 2 करना बाकी रह गया, ये हो जाएगा माइनस से माइनस गया, 3 पंजे 15, 5/2 पर, यानी कि 2.5 पर। एक्स की वैल्यू 2.5 पर ये अपना मैक्सिमम अचीव करेगा। क्या मैक्सिमम क्या होगा, एक्स की वैल्यू रख दो उसमें 2.5, या उस फॉर्मूले से कर लो। फॉर्मूला क्या है, 4ac माइनस b²/4a, पहले 2a था, मैंने गलती से 2a तो नहीं लिख दिया, अरे भाई ये गलती होने के चांसेस होते हैं, क्यों, क्योंकि मैं ये गलती कई बार कर देता हूँ। मैं आपको ह्यूमन नेचर पर ही बताता हूँ, कहाँ पर आप गलती करोगे कहाँ पर ही। कई बार बच्चों को लगता है सर आप टू द पॉइंट बताते हो कि कहाँ पर गलती हुई, क्योंकि मैं खुद को समझने की कोशिश करता हूँ, और मैं भी आदमी हूँ, आप भी आदमी हो, आदमी हो औरत हो मतलब इंसान हो, तो भाई किसी ने नोट्स में चढ़ा लिया होगा 2a, फिर से बदल लो, काट के साइड में लिख दो, ताकि आपको बार बार ये भी याद रहेगा कि 2a नहीं करना 4a करना है। हाँ ये भी हुआ होगा कि चलो अब तक मैंने मैक्सिमम और मिनिमम पूछी नहीं, नहीं तो ये आप लोग कंफ्यूज रहते कि निकल क्यों नहीं रही। फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, तो अब की बार उसने ये नहीं बोला कि x की किस वैल्यू पर ये मिनिमम है, उसने बोला इसकी मिनिमम बताओ। तो मुझे पता है कि इसकी मिनिमम आएगी जब x की वैल्यू सम ऑफ रूट्स बाई 2 हो, यानी कि सम ऑफ रूट्स हो जाएगा 3/2 बाई 2, यानी कि जब x की वैल्यू 3/4 है तब इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, तो उसमें रख दो x की वैल्यू 3/4, तो 2 इंटू 3/4 का स्क्वायर 9/16, -3 इंटू 3/4 प्लस 7, 8 एलसीएम आ जाएगा, 9, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, और भाई 8 7 56। ठीक है, तो ये हो जाएगा -9, 16 में से 9 गए 7, 47/8। इस तरीके से भी कर सकते हो, और ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला 4ac माइनस b² बटे में 4a। एग्जाम में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग में होना चाहिए। तो 4ac 4 दूनी 8 7 56, माइनस इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, मतलब -3 का स्क्वायर 9 बटे में 4a, 4 दूनी 8। तो देखो जल्दी निकला है ना, तो भाई इसको याद कर लोगे तो फ़ायदा ही रहेगा, और कई बार ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी निकाल दे। आगे से क्वेश्चन दोनों तरीक़ों से करते हुए चलेंगे हम। कभी भी मॉक टेस्ट दोगे तो दोनों तरीक़ों से नहीं करना, बट कभी भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, प्रैक्टिस कर रहे होगे, दोनों से करते चलेंगे,
ताकि दोनों तरीके तरोताज़ा रहें दिमाग में। एग्ज़ाम में एक से ही करेंगे, इतना तो पता है ना। बताओ। और ये जो क्वेश्चन का नंबर बदल रहा है ना कि भाई पहले जो क्वेश्चन नंबर था अ, वो 34 था, अब ये एकदम से एक आ गया, तो ये अगली एक्सरसाइज अगले एक तरह के क्वेश्चन है। तो आपको जब पीडीएफ मिलेगी तो उसमें एक्सरसाइज वाइज मिलेंगी चीज़ें। ये पहली एक्सरसाइज है, ये दूसरी एक्सरसाइज है, ऐसे करके, तो ताकि एक तरह के क्वेश्चन एक जगह हो जाए, आपके दिमाग में ये हो जाए, मैं ये एक एक्सरसाइज कर लूँ रिवीजन करते हुए, चंक्स बन जाएं। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखने की कोशिश करता हूँ मैं। फाइंड दी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू कब होएगी? जब x की वैल्यू होएगी सम ऑफ रूट्स बाई टू। सम ऑफ रूट्स है भैया -2/2। जब x की वैल्यू -1 होएगी तो -1 का स्क्वायर 1, -2 + 5, 5 और 1 6 में 2 गए 4, इसकी मिनिमम वैल्यू है। फॉर्मूले से कर रहा हूँ भाई, 4ac 4 एकम 4 5 20 -b² यानी कि 4 बटे में 4a, तो 16/4 यानी कि 4। ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ। नेक्स्ट, what is the what maximum value can be attained by this expression because x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ये मैक्सिमम अचीव करेगा। ठीक है जी, तो बताऊं इसकी मैक्सिमम क्या होगी? इसकी मैक्सिमम होएगी जब x की वैल्यू होएगी सम ऑफ रूट्स बाई टू। अब ये बोरिंग सा हो गया, बार बार सेम चीज़ करवा रहा हूँ, तो थोड़ी तेज़ करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं, बट देख लो। तो सम ऑफ रूट्स होएगा -7/-1 और मैंने कर दिया बाई 2, तो 7/2 पर ये मैक्सिमम अचीव करेगी। पुट कर देते हैं, अब कर लोगे ये, है ना, फॉर्मूले से ही बता देता हूँ। तो 4ac 4 इंटू दिस, देखो नेगेटिव के हैं दोनों, माइनस माइनस प्लस, -b² तो 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 4a, तो माइनस को मत भूलना, -4, तो -1/-4 यानी कि 1/4। देखो इससे ईजी पड़ा ना काफ़ी। आगे बढ़ूँ, अब मैं एक ही चीज़ से बताऊंगा भाई, एक ही तरीके से। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू बतानी है इस एक्सप्रेशन की, वेयर ए इज़ ए रियल नंबर। ठीक है भाई, तो इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू वही होएगी 4ac। 4 यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? ये वाला a स्क्वायर के कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ। 4 × 1 × 3, 4 दिए 12, 12 -b² -25 अपॉन 4a, तो -13/4। आगे बढ़ रहा हूँ भाई, ये तो HW ही दे दिया मैंने, इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। उत्तर बता रहा हूँ भाई, आगे बढ़ रहा हूँ। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ये बताओ। फिर यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, फिर आपने मैक्सिमम क्यों पूछ ली? देखो ये एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है ना। जब ये एक भिन्न है, अगर आपने इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, वो कब आएगी? जब p की मैक्सिमम वैल्यू होएगी और q की मिनिमम वैल्यू होएगी। q को छोटा करता जाऊंगा तो ओवरऑल चीज़ बढ़ती जाएगी। अगर आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इस पूरे की मैक्सिमम निकालनी है, तो नीचे वाले डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए और ऊपर वाले की मैक्सिमम निकालने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर वाला तो कांस्टेंट है, 1 है, उसकी तो वैल्यू चेंज नहीं होती, तो नीचे वाले की ही चेंज होती है, तो इसकी मिनिमम निकालने की कोशिश करते हैं। ये पूरी फ्रैक्शन मैक्सिमम तब होएगी जब ये मिनिमम होएगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालता हूँ मैं, इसकी मिनिमम वैल्यू आप निकाल ही सकते हो। 4ac 4 एकम 4 दाई 40 -b² 5 5 25 अपॉन 4a, ये हो जाएगी 15/4। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू है जी 15/4, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/15/4 यानी कि 4/15। जब इसकी मिनिमम वैल्यू अचीव होएगी, इसकी उस वैल्यू पर इस पूरे की मैक्स वैल्यू आएगी।
ये जब छोटे से छोटा होएगा तब ये पूरा मैक्सिमम होएगा। ये छोटे से छोटा 15/4 है। अच्छा जी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 15/4 रख दी। अब इस पूरे की वैल्यू आ गई 4/15। ये इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, आगे बढ़ूं? आगे बढ़ रहा हूं भाई, ये लो। रियल नंबर x सच दैट दिस इज मैक्सिमम। अच्छा, ये बोल रहे हैं x एक रियल नंबर है सच दैट दिस इज मैक्सिमम। व्हाट इज x इक्वल टू? ये क्या है? x माइनस एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में x क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। मतलब भैया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? ये होता है कि इस फॉर्म में हो, यहाँ पर सिर्फ a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, b और c चाहे कुछ भी हो। a की वैल्यू 0 कहाँ है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 कहाँ है? -1 है। बाकी चाहे सारे 0 हो जाएं, ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही है, तो उसकी तो मैंने आपको मैक्सिमम मिनिमम बता रखी है। तो ये बोल रहे हैं ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू, बिकॉज इसका जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो ये अपनी मैक्सिमम अचीव करेगा। तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू कब अचीव करेगा? एक्स के किस मान पर? जब एक्स की वैल्यू सम ऑफ रूट्स बाई 2 होएगी। तो सम ऑफ रूट्स कैसे पता चलेगा? इस वाले से पता चलता है। तो सम ऑफ रूट्स होएगा -1 बटे में -1 और बटे में 2 कर दो। एक्स की वैल्यू 1/2 पर। ठीक है, क्लियर है? तो कंसेप्चुअली तैयार करके भेज रहा हूँ, किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस कर रहे हैं मेरे से गलती से यूट्यूब पर या किसी टेलीग्राम ग्रुप में, उन्होंने ऐसी कोई चीज़ देख ली, किसी ने बोल दिया कि ये बता दे। अगर आपको लग रहा है वो आपकी समझ से बाहर है तो कुल मिलाकर वो इरिलेवेंट है, इसलिए आपको समझाया नहीं गया। घोड़े को वो लगा देते हैं ना, ऐसे चलना है। जो मैं करवा रहा हूँ दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ईमानदारी से कर रहा हूँ अपना काम, आपको टेंशन ही नहीं लेनी। ठीक है, बढ़ जाऊँ आगे? बताओ। x y z आर रियल नंबर्स, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। इसका न्यूनतम मान क्या होगा? मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी? तो देखो, किसी चीज़ का स्क्वायर कर दिया, किसी चीज़ का स्क्वायर कर दिया, किसी चीज़ का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ठीक है, क्या हो सकती है इसकी मिनिमम वैल्यू? और x की किस वैल्यू पर, y की किस वैल्यू पर, z की किस वैल्यू पर इसकी मिनिमम वैल्यू अचीव हुई? बताओ। x-3 के होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं, 1-3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4। ठीक, तो भैया अगर कोई भी स्क्वायर है अपने पास, वो भी रियल नंबर का, देखो कभी भी रियल नंबर का स्क्वायर अगर आप करोगे तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। अगर उसकी वैल्यू को हमने छोटा करना है, छोटे से छोटा करना है, तो या तो नंबर को छोटा कर दो, लेकिन बिल्कुल ही छोटा करना है तो किसी भी नंबर के स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होगी। नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि वो स्क्वायर है, स्क्वायर है और रियल नंबर है। इमेजिनरी नंबर, नंबर सिस्टम में आपको करवाया है, उसका स्क्वायर तो नेगेटिव हो सकता है, इसीलिए तो रियल नंबर बताया है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है क्योंकि ये एक रियल नंबर का स्क्वायर है। इसकी मिनिमम वैल्यू भी 0 है। इस पूरे की मिनिमम वैल्यू 0 है, रियल नंबर के स्क्वायर की। और इस पूरे की मिनिमम वैल्यू भी 0 है, और इस पूरे की मिनिमम वैल्यू भी 0 है। तो इस पूरी एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0 + 3 × 0 + 2 × 0 यानी कि 0। अच्छा जी, ये एक्सप्रेशन अपनी मिनिमम वैल्यू कब अचीव करती है? जब, देखो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी कब? जब x की वैल्यू 3 हो, और इसकी वैल्यु 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी? जब y की वैल्यू -2 हो। देखो -2 भी एक रियल नंबर ही है ना। जब z की वैल्यू 4/3 हो। तो कई बार वो ये पूछ लेता है एक्स वाई जेड की किस वैल्यू पर ये मिनिमम होएगा, इन वैल्यू पर। ठीक है भाई, क्लियर है?
ये मैं कंसेप्ट बिल्डअप कर रहा हूँ आपका इस क्वेश्चन के थ्रू, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, एक दो क्वेश्चन पूछे गए थे, टीपीओ में शायद पूछे गए थे। ये बताओ, एक्स वाई आर रियल नंबर्स देन फाइंड 12x माइनस वाई व्हेन दिस अचीव्स इट्स मिनिमम। जब इसकी वैल्यू मिनिमम होती है तो इसकी वैल्यू क्या हो। ठीक, देखो अब ध्यान से, मुझे बताना है कि इस पूरे की मिनिमम वैल्यू कब होगी। तो यानी कि मुझे इसकी भी मिनिमम निकालनी है, इसकी भी मिनिमम निकालनी है, और इसकी भी मिनिमम निकालनी है, इन सब की मिनिमम निकालनी है। ठीक है, तो ये रियल नंबर है एक्स और वाई, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होएगी 0। हाँ जी सर, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 कब होएगी, जब 2x माइनस 3 0 होएगा। कब होएगा, जब x की वैल्यू 3/2 होएगी। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 कब होएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होएगी जब y की वैल्यू -3 होएगी। y प्लस 3 इक्वल टू 0 रख दिया मैंने। ठीक है सर, और इसकी मिनिमम वैल्यू 0 कब होएगी, जब x प्लस 2 0 होएगा, यानी कि x की वैल्यू -2 होएगी। ठीक है, तो ये अपनी मिनिमम वैल्यू अचीव करेगा जब x की वैल्यू 3/2 होएगी, जब x की वैल्यू -2 होएगी। ये तो कन्फ्यूजन हो गया, ये मिनिमम कब अचीव करेगा, जब x की वैल्यू -2 होएगी तब, या 3/2 होएगा तब। y वाले केस में तो मैं श्योर हूं। तो जब एक वेरिएबल दो जगह आ जाए तो क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे, सारे को एक जगह इकट्ठा करोगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में वेरिएबल अलग अलग थे, एक्स वाई जेड, एक वेरिएबल दो जगह नहीं था। सिंपली ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, किस वैल्यू पर 0 होंगे हमने बता दिया था। लेकिन जब एक वेरिएबल दो जगह आ जाए तो उसको मैं सोल्व करके इकट्ठा करूंगा। जो दो जगह नहीं है उसका हिसाब साफ है। ठीक है जी, करते हैं फिर। तो भाई इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं। 2×4x² -3×6×12x प्लस 9, उसको भी लेकर आ रहा हूँ 2x²। ठीक है, और 2×4=8x प्लस 8x, और प्लस 2×4=8 इकट्ठा कर रहा हूँ, बिकॉज प्लस ही है ना, इनके बीच में जोड़ नहीं है। ठीक है, तो 4 और 2 6x² माइनस में 4x प्लस में 17, और क्या हो गया, और है प्लस में 4 × y+3 का स्क्वायर। मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है इस सारे की। मैंने इसी को तो सोल्व किया है, मैंने x को एक जगह कर लिया। तो मेरे भाई इसकी मिनिमम वैल्यू तो वही है क्या, 0। कब, एट y = -3। इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू 0 है जब y की वैल्यू -3 हो। इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू है जब x की वैल्यू क्या होगी, सम ऑफ √2, यानी कि 4/6/2। जब x की वैल्यू होगी 4/12, यानी कि 1/3। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसने क्या पूछा है, इसने यही पूछा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू जब हो उस वक्त 12x माइनस वाई क्या होएगा। तो इसकी वैल्यू मिनिमम होएगी, इसकी वैल्यू मिनिमम होएगी जब y की वैल्यू -3 है और x की वैल्यू 1/3 है, तब इसकी मिनिमम वैल्यू होएगी। अच्छा, तो जब इसकी मिनिमम वैल्यू होएगी तो इसकी क्या वैल्यू होएगी, तो जब इसकी मिनिमम वैल्यू होएगी उस वक्त x 1/3 होगा और y -3 होगा। तो बेसिकली उसने हमसे ये पूछा है इसकी मिनिमम वैल्यू जब होएगी तब x की क्या वैल्यू है, y की क्या वैल्यू है, और उसको यूज करा दिया। लेकिन अगर वो इस पूरे की मिनिमम वैल्यू पूछ लेता, तो अगर मिनिमम वैल्यू पूछ लेता, ये ना पूछता कि x और y की किस वैल्यू पर होगी, तो इसकी तो मिनिमम वैल्यू 0 है। हाँ जी सर, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो फॉर्मूला लगा दो, या फिर ये 1/3 इसके अंदर रख दो, बता दो। ठीक, क्लियर है। तो जो सवाल पूछा गया था वो ये रहा, मैं बोल रहा था ना सीपीओ में पूछा था शायद, निकालो। इफ x एंड y आर रियल नंबर्स देन द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस। तो इसकी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, तो आपको साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, या फिर इसमें चढ़ गए मेरी तरह और गलत नंबर का चश्मा पहन के बैठे हो, कि x जो है वो दो जगह आ गया, तो इनको इकट्ठा कर लूँ। ठीक, तो भाई अब आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई 4x² प्लस में 2x²,
या लिख के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, जैसे भी कर लो, शांति से कर लो, बस दिमाग पर प्रेशर मत लो। 4x²। अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको लिखना पड़ रहा है, ना लिखने में कन्फ्यूजन हो रहा है, सिली मिस्टेक के चांस है, चुपचाप लिख लो, दुनिया की इन बातों में मत आओ कि कट थ्रोट कंपटीशन है। बट कहाँ पर टाइम बचाना है, वो एक उसकी भी एक जायज़ जगह होती है, इसीलिए बढ़िया तरीके से कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। ठीक है, कई चीज़ें टाइम लेकर शांति शांति से तो हमेशा ही करनी होती हैं चीज़ें, भले ही कट थ्रोट कंपटीशन हो। जहां पर कट थ्रोट कंपटीशन हो मान लो, और वहां पर हम अपने दिमाग को शांत ना रखें, तो थ्रोट तो कट हो ही जाएगा। तो अगर कंपटीशन हाई है तो दिमाग को शांत रखना तो और ज़्यादा ज़रूरी है ना। चलो, तो 4x², 2 दूनी 4 चौके 16 -16x, मैं 4 गुना कर रहा हूँ बस अंदर वाले को सोल्व करके, 4 चौके 16 10, उस वाले को लेकर आ रहा हूँ भाई, और नेगेटिव का साइन भी है, ठीक, उसका भी ध्यान बाद में घटा दूंगा, या फिर 2x², 3 दूनी 6 -12x, 3 3 9 दूनी 18 प्लस का 18, अब घटा दूंगा, अब इस माइनस वाले साइन का मैं ध्यान रख रहा हूँ, माइनस प्लस माइनस, ओके। तो ये हो गया 2x² माइनस का 4x माइनस का 2, ये हो गया। इसके अलावा क्या मामला है, इसके अलावा है y -3 का होल स्क्वायर। एग्जामिनर ने क्या पूछा है, x एंड y आर रियल नंबर्स देन द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस, इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है। तो भैया इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू तो 0 है, साफ साफ पता है हमें, इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू तो 0 है। अब इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है, इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू वही फॉर्मूले से आ जाएगी, 4ac 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0 आ रही है क्या, 4a, अच्छा 0 नहीं आ रही, -32, सॉरी, -32/8 -4, इसकी मिनिमम वैल्यू है भैया -4, और इसकी 0, तो -4 + 0 -4। आगे से एग्जामिनर ऐसे पूछेगा तो बता दोगे। अगर उसने 2 जगह x दे दिया और 2 जगह y दे दिया, x वालों को इकट्ठा कर दो, y वालों को इकट्ठा कर दो, और बता दोगे, है ना। आगे बढ़ जाऊं मैं, ये बताओ बताओ, इफ p and q are roots of this equation then the minimum possible value of p² + q²। अच्छा जी, बताते हैं। p और q इसके रूट्स हैं, अगर इसके रूट्स p और q हैं तो मुझे पता है कि सम ऑफ रूट्स जो है वो होएगा, इसका साइन चेंज कर दूं, नेगेटिव का है, ओके, a -2 में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो p + q हो जाएगा a -2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा जी a + 3। मुझे मिनिमम वैल्यू बतानी है इसकी, तो पहले मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँ। ये क्या होएगा, ये होएगा p + q का होल स्क्वायर -2pq, p + q का होल स्क्वायर यानी कि a² -4a + 4, माइनस में इसका डबल, तो -2a - 6, यानी कि a² - 6a। अब ये सेंस बना रहा होगा कि उसने इसकी मिनिमम क्यों पूछी, पहले नहीं बना रहा होगा कि अरे यार ये क्यों पूछ ली, अब बना रहा है। अच्छा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी मिनिमम पूछी है ना, ये तो इसके बराबर है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो ये तो आप बता दोगे। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला यूज़ करो, 4ac - 8 माइनस बी का स्क्वायर अपॉन 4a। ये इक्वेशन सिर्फ इसलिए लिया है, अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो जस्ट एग्जामिनर को फॉलो करो, समझ में ना आ रहा हो कि वो क्या पूछ रहा है तो भी आ जाएगा समझ में। बेसिक स्ट्रॉन्ग है हमारे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ूँ, टाइम कितना हुआ भाई, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है ये कंसेप्ट बताऊंगा कि नहीं। 1 घंटे 9 मिनट की क्लास हो चुकी है, तो बिल्कुल बताया जाएगा। एक बार पानी पी लो, मुंह वगैरह धो लो, मैं एक बार 2-3 मिनट वीडियो पॉज करके रेस्ट ले लूँ। 1 घंटा हो गया बोलते हुए, फिर आपको पता नहीं लगेगा कि मैं रेस्ट ले रहा हूँ, टेंशन मत लो। आप भी एक बार थोड़ा पानी वगैरह पी लो। हाँ भाई, तो स्टार्ट करते हैं अपना कंसेप्ट। तो देखो, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है, हलों की प्रवृत्ति, कि अपने जो हल हैं, जो रूट्स हैं वो कैसे,
इसका मतलब क्या है वो मैं बताता हूँ। मैं एक इक्वेशन बना रहा हूँ जिसके रूट्स 1 और 2 हैं। तो जैसे कि हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसके जो रूट्स हैं उनका नेचर क्या है कि वो रियल नंबर हैं, 1 और 2 रियल नंबर हैं, वो रैशनल भी हैं, है ना, वो रैशनल भी हैं। ऐसा भी हो सकता, और दोनों अनइक्वल हैं, एक 1 है एक 2 है, बराबर नहीं है, क्योंकि ऐसी इक्वेशन भी तो हो सकती है जिसके दोनों रूट्स बराबर हों। इस इक्वेशन के दोनों रूट्स बराबर हैं, मतलब इनके रूट्स की कुछ खासियत है क्या, कि दोनों बराबर हैं, रियल हैं, क्योंकि और रैशनल नंबर हैं। ऐसे भी तो हो सकते हैं कि जो रैशनल नंबर ना हो, जैसे कि जिसके रूट्स ऐसे हों, √3, 1 + √3 और 1 - √3 ले लेते हैं। तो इनका सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा जब आप जोड़ोगे तो 2, तो x² - 2x। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, a² - b², यानी कि 1 - 3 यानी कि -2। तो देखो जो ये इक्वेशन है इसके रूट्स ये हैं, इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, अनइक्वल हैं, इसके इक्वल थे, इसके इक्वल नहीं है, और क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर हैं, इनके रैशनल नंबर थे, बट अब तक रियल नंबर हैं, नंबर सिस्टम अच्छे से आता है ना, ये सारे रियल नंबर हैं। ऐसी इक्वेशन भी हो सकती है भाई जिसके रूट्स जो हैं वो ऐसे हों कि 2 आयोटा और 3 आयोटा। आयोटा ये नंबर सिस्टम में मैंने बताया है। अगर मैं ये बताऊंगा तो ये आयोटा का जो सम है ये आयोटा आ जाएगा। दूसरे तरीके से बताता हूँ फिर, रुको, दूसरे तरीके से बताते हैं। b² शुड बी 4ac, तो b को मैं मान लूँगा जी 2, 2 का स्क्वायर 4, a को 2 मान लेते हैं और इसको 1 मान, तो b = 2। ये हो जाएगा a यानी कि 2x² + 2x, और c को मैंने 1 मान लिया, +1 = 0। ये जो रूट है, ये जो इक्वेशन है, सॉरी, ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स निकालते हैं एक बार। तो इसके रूट्स कैसे होंगे, मैंने आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला बताया है। तो -b यानी कि -2 ± √b² यानी कि इस 2 का स्क्वायर 4, b² -4ac, 4 दूनी 8 इंटू 1 8 बटे में 2। एक बार तो इसके रूट होंगे। अब इसके अंडर रूट में क्या है, मैंने साइड में लिखने के लिए बोला था, साइड में लिखना चाहिए था, साइड में है -4 माइनस √-4। नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया है ये जो -1 है इसका अंडर रूट होता है आयोटा, ये 2 आयोटा आएगा। तो इसके रूट्स हो जाएंगे दोस्त -1, एक बार मैं प्लस ले लूँ, प्लस आयोटा, और -1 और माइनस आयोटा, ठीक है, ये इसके रूट्स हैं, -1 प्लस आयोटा और -1 माइनस आयोटा। सम ऑफ रूट्स वगैरह करके देखो, ये ना हो मैं आपको बेवकूफ़ बना जाऊँ, मज़े मज़े में चेक कर लिया करो कभी कि इनका सम करेंगे तो आयोटा से आयोटा गया -2, तो सम तो -2 आ रहा है, -2 आ रहा है, -2 तो नहीं आ रहा भाई सम, क्या गड़बड़ हुई है, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, क्योंकि -2/2 -1 आ रहा है, क्या, चलो चेक कर लेते हैं यार क्या गड़बड़ हो गई इसमें। -2 प्लस माइनस b², तो 2 का स्क्वायर -4ac, तो 2 आयोटा आया था बटे में 2a 4। अच्छा मैंने सिर्फ 2 लिख दिया, उसका डबल लिखना था, तो ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था। कुछ गलती करती ना, तभी मैच नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर मैं ये बोल रहा हूँ कि कई कई तरह की रूट्स हो सकती हैं एक इक्वेशन की, रियल हो सकती हैं, इमेजिनरी हो सकती हैं, रैशनल हो सकती हैं, इरेशनल हो सकती हैं, इक्वल हो सकती हैं, अनइक्वल हो सकती हैं। देखो ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, सिर्फ ये इक्वल है, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ रूट्स हमें इक्वेशन देखकर बताना आना चाहिए। वो कैसे आएगा वो सीख रहे हैं। मैं अब तक सिर्फ ये सिखा रहा था कि नेचर ऑफ रूट्स होता क्या है, ठीक है। फिर चलिए, तो तो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, ठीक है।
इसकी जो रूट्स निकलती हैं वो कैसे निकलती हैं? रूट्स निकलती हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और यहां पर मैंने ये मान लिया कि ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि अपने एग्जाम में इमेजिनरी नंबर का कोई रोल नहीं है। कभी भी आप ऐसे नहीं देखोगे कि 2 आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस 5 आयोटा एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आयोटा का रोल नहीं है अपने सिलेबस में। ए बी सी रियल नंबर होंगे। ठीक है सर, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर ए बी सी रियल नंबर है तो ये क्या होएगा सर? ये तो रियल होएगा। ये क्या होएगा? ये भी रियल ही होएगा, 2 इंटू ए। ठीक है, हाँ। अब इसका नहीं पता ये रियल होएगा या इमेजिनरी, इसका पता नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इस अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव रहा नंबर तो क्या हो जाएगा? तो रियल नंबर आ जाएगा। भैया अंडर रूट के अंदर 16 है तो प्लस माइनस 4 रियल ही होता है। अंडर रूट के अंदर 5 है, ये इरेशनल नंबर है, एप्री में संख्या है बट रियल तो है। लेकिन अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो इमेजिनरी हो जाएगा। तो इस अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव है या जीरो है? अगर अंडर रूट के अंदर जीरो आया तो जीरो हो जाएगा। तो माइनस बी प्लस माइनस जीरो, अब जीरो को जोड़ लो या घटा लो फर्क ही नहीं पड़ता। तो उस केस में क्या होएगा? तो जो दो माइनस बी प्लस 0/2a माइनस बी माइनस 0/2a दोनों रूट सेम हो जाएंगी। उस केस में सेम रूट आती हैं जो ऐसे आती थी। मैं जस्ट आपको ब्यौरा दे रहा हूँ, प्यार से समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, अगर इसके अंदर कोई नेगेटिव चीज आ गई तो फिर क्या हो जाएगा? तो इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगी। तो जो नेचर ऑफ रूट्स है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसको डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसको बोलते क्या है, बट बता देता हूँ। ठीक, क्लियर है? अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। अब इनकी डिटेल में लिख के बताऊंगा। अब तक हमने ये समझ लिया कि नेचर ऑफ रूट्स जो है वो भाई साहब डिपेंड करता है इस अंडर रूट वाले भाई पे। ऐसे लिख देता हूं ताकि ठीक है, ठीक, ओके, बोर्ड बुरा मान जाता है। चलो, तो देखो, सबसे पहला केस ऐसा हो सकता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से कम हुआ, जीरो से कम यानी कि नेगेटिव हुआ। अगर ये नेगेटिव हुआ तो रूट्स विल बी इमेजिनरी एंड अनइक्वल। अनइक्वल का क्या मतलब है? कि एक बार तो होएगा माइनस बी प्लस, ऐसी होंगी रूट्स कि माइनस बी प्लस इसके अंदर एक नेगेटिव चीज है बटे में 2a, ये एक रूट होएगी। और दूसरी रूट होएगी माइनस बी माइनस अंडर रूट के अंदर नेगेटिव है बटे में 2a। लेकिन अंडर रूट के अंदर में नेगेटिव है इसलिए इमेजिनरी होंगी और अनइक्वल होंगी। एक ये होगी, एक ये होगी। ठीक, समझ में आ गई बात? अब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac। अगर 4ac को उधर ले जाऊँ तो ऐसे भी अगर कभी कभी एग्जामिनर गलती से बोल दे, समझा दे, तो समझ जाना। ठीक है, एक केस कवर हो गया। अब अगला केस देखते हैं। हो सकता है इसकी 3 ही जगह हैं इस बेचारे की। क्या 3 जगह हैं? या तो ये 0 से इधर होगा, या 0 के ऊपर होगा, या 0 से आगे होएगा, और क्या ही हो जाएगा। ये 3 केस बन जाएंगे। ये लेस देन 0 है, या फिर सेकंड केस है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, या फिर हम बोल सकते हैं इफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। ऐसे ही बोल सकते हैं ना कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। इस केस में क्या होएगा देखो, देखते हैं। तो यहाँ पर रूट्स जो हो जाएंगी वो रियल ही रहेंगी। रियल क्यों होंगी? इमेजिनरी तो तब होती है ना जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए। अब अंडर रूट के अंदर 0 आ गया, 0 से कोई दिक्कत नहीं है, तो रूट्स रियल होंगी एंड इक्वल होंगी। इक्वल क्यों होंगी सर? क्योंकि एक रूट होएगी माइनस बी प्लस अंडर रूट के अंदर तो 0 है अपॉन में 2 है। उसी फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ, उसी फॉर्मूले का। और दूसरी रूट हो जाएगी माइनस बी माइनस, तो भैया किसी चीज़ में 0 जोड़ दो या 0 घटा दो फर्क नहीं पड़ता ना दोस्त।
तो फर्क नहीं पड़ता, तो दोनों रूट इसी के बराबर होंगी -b/2a के। ये भी वही, ये भी, ठीक है। और रूट्स क्या होंगी? रियल होंगी, वास्तविक होंगी, हिंदी वालों को बता दूं, इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक होंगी, और समान नहीं होंगी, असमान होंगी, डिफरेंट होंगी, भिन्न होंगी। रियल वास्तविक होंगी और बराबर होंगी, समान होंगी, ठीक है। अब तीसरा केस करते हैं, अगले पेज पर कर लेता हूं, है ना, ठीक है। देखो थर्ड केस है, इफ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, अगर ये 0 से बड़ा हुआ, यानी कि मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि अगर b² ग्रेटर देन 4ac, इसको अलग से रटने की जरूरत नहीं। अब कई लोग इसी की टेंशन ले लेंगे, इसको दो रूप में, सिर्फ इसको याद रख लो। मुझे पता है ये ईजी है क्योंकि ये ज़्यादा सेंसिबल है, जस्ट मैं बता रहा हूँ इसका दूसरा रूप, ठीक है। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स तो रियल होंगी, क्योंकि इमेजिनरी, वास्तविक, क्योंकि इमेजिनरी काल्पनिक तभी होती हैं जब रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए। अगर ये पॉजिटिव है तो रूट के अंदर पॉजिटिव है ना भैया, ना, तो रूट के अंदर पॉजिटिव है मामला, यहाँ पर रूट के अंदर मामला 0 है, और यहाँ पर रूट के अंदर मामला जो है वो नेगेटिव है, तो काल्पनिक हो गई, ठीक है। तो रियल होंगी एंड अनइक्वल, असमान होंगी। क्यों? क्योंकि एक रूट हो जाएगी -b प्लस रूट के अंदर जो भी होगा वो पॉजिटिव हो गया बटे में 2a, और दूसरी रूट हो जाएगी -b माइनस रूट के अंदर जो भी हुआ वो पॉजिटिव हो गया बटे में 2a, ठीक, असमान होगी। ओके जी। अब इसके भी कुछ मैं सब केस बताता हूँ आपको। मान लो ऐसा हुआ कि जो b² - 4ac है वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। मान लो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हुआ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अगर अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मूले, तो यहां पर ये अंडर रूट सोल्व हो जाएगा, तो अंडर रूट बचेगा ही नहीं। तो ये भी कोई नंबर है, ये भी कोई नंबर, और अंडर रूट बचा ही नहीं, तो रूट्स क्या हो जाएंगी? रूट्स रैशनल हो जाएंगी, परिमेय होंगी। अब यहां पर ये नंबर सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग काम आएगी आपकी, ठीक है भाई। और अगर b² - 4ac परफेक्ट स्क्वायर के इक्वल नहीं हुआ तो भैया क्या हो जाएगा? इस अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव तो है, ये इसी के केस बता रहा हूं मैं, इसी के पॉजिटिव तो है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे कि 7 है, अंडर रूट 7, वो सोल्व ही नहीं होएगा, रूट पड़ा रहेगा। अगर रूट पड़ा रहा तो इरेशनल नंबर होएगा, तो रूट्स जो हैं वो इरेशनल होंगी, अपरिमेय होंगी। तो क्या आपको ये रटने की जरूरत है? रटने की जरूरत नहीं है दोस्त, समझने की जरूरत है। कुछ बार रिवाइज करोगे अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। मैं रट के नहीं रखा, मैंने पूरी अंडरस्टैंडिंग बनाई है आपके अंदर, स्टेप बाय स्टेप। समझ होनी जरूरी है, टाइम पर अपने आप काम आ जाएगी। हाँ, बार बार रिवीजन मदद करता है जल्दी चीजें स्ट्राइक करने में, तो रिवीजन करते रहो, हमेशा अच्छा आपके लिए, ठीक। समझ में आ गई मेरी बात? तो अब मैं क्या करूँगा, एक बार स्टार्टिंग से इन सारी स्लाइड्स को एक एक करके आपको दिखाऊंगा। जो जो मैंने बताया है वो देख लेना। यहाँ पर तो मैंने ये बताया है कि रूट्स अलग अलग नेचर के हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या बताया देख लो, एक एक करके नेक्स्ट करूँगा स्लाइड, रिवाइज करते रहना। क्या बताया देख लो, क्या बताया देख लो। अब क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे, ठीक, क्लियर है? बताओ। इस कंसेप्ट के जो क्वेश्चन है कुछ मैं इस लेक्चर में करूँगा, कुछ अगले लेक्चर में करूँगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स? रियल रूट्स का क्या मतलब है? मूल अगर वास्तविक हुए, वास्तविक संख्या हुए, तो रियल रूट्स का मतलब है भैया कि अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव मामला है, यानी कि b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। या फिर हम एक बात बोल सकते हैं कि पॉजिटिव भी हो सकता है रूट के अंदर और 0 के बराबर भी हो सकता है। अगर 0 के बराबर हो तो भी तो रियल ही होती हैं रूट्स, बस वो इक्वल हो जाती है। अगर 0 हुआ तो भी तो रियल है, अगर पॉजिटिव हुआ तो भी तो रियल है, बस अगर पॉजिटिव हुआ तो अनइक्वल हो जाती हैं, अगर 0 हुआ तो इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ पर उसने ये बोला है कि भैया इसके रूट्स जो हैं वो क्या हैं? वो रियल हैं, यानी कि
0 से बराबर भी हो जाए बड़ा भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम चेक करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 तिये 12 5 60, ये तो नेगेटिव आएगा, खत्म। बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू -16, खत्म। बी स्क्वायर 49 माइनस 4 दूनी 8 5 40, पॉजिटिव है भैया। ठीक, अब आप एक इक्वेशन को देखकर उसके अंदर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को देखकर रूट्स के बारे में बहुत कुछ बता सकते हो कि वो क्या है। ठीक, रूट्स का नेचर कैसा है वो सब कुछ आप बता सकते हो। और व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए इसके जो रूट्स हैं वो यूनिक, दिस इक्वेशन हैज यूनिक पॉजिटिव रूट। यूनिक यानी कि एक है, एक का एकमात्र। एकमात्र का क्या मतलब है, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट नहीं होता कभी, लेकिन फिर इसने क्यों बोला, इसने इसलिए बोला, ये इस केस में बोल रहा है, ये जब रूट सेम है, अलग अलग नहीं है, दो, इसकी रूट क्या है, दो ही है। हालांकि दो रूट माने जाते हैं, दो और दो, बट इस क्वेश्चन में इसका मतलब ये हो, कई बार ऐसे बोल देता है। तो अगर यूनिक पॉजिटिव रूट है तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, दोनों रूट्स बराबर हैं। ठीक है, तो पहले तो इक्वेशन को ठीक कर लो भाई, कांस्टेंट टर्म को एक जगह ले आओ। ठीक है, ठीक है, अब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। बी स्क्वायर यानी कि ये वाला टर्म है बी, ए स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू है भाई 1, क्या 25 से कम 25 के 100 माइनस 100 शुड बी इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट के स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 100। इट इम्प्लाइज दैट के विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 10। के की वैल्यू अगर प्लस माइनस 10 हुई तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 हो गया तो भैया जो इसने बोला है वो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। व्हाट इज द मैक्सिमम इंटीजर दैट के कैन टेक, के का मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू क्या हो सकता है, के का अधिकतम पूर्णांक मान क्या हो सकता है, ताकि जो रूट्स हैं वो रियल हों, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बी रियल। इसके रूट्स रियल कब होते हैं किसी भी इक्वेशन के, जब अंडर रूट के अंदर या तो पॉजिटिव चीज़ आ जाए या जीरो चीज़ आ जाए, है ना। तो रूट्स रियल होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात ध्यान रहे, जीरो होने पर भी रियल होते हैं, बस वो इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो। ठीक, करते हैं भैया। बी स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 4ac, 4 दूनी 8 के शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 8k को उधर लेकर जा रहा हूँ, बट अपनी जो समझ है वो अच्छे से काम करती है। जब अननोन नंबर, जब वेरिएबल इधर हो, तो मैं 8k को उधर ले गया बट मैंने लिख इधर दिया 8k इज इक्वल टू 25, और हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, इज इक्वल टू तो कहाँ। इट इम्प्लाइज दैट k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25/8। इसकी वैल्यू क्या भैया, 8 3 24, 3 1/8। तो k जो है या तो 3 1/8 के बराबर है या 3 1/8 से बड़ा है, बट k जो है एक इंटीजर है, तो 3 1/8 के बराबर तो नहीं हो सकता। तो ठीक है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और यहाँ कहीं होगा 3 1/8। ये तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि k जो है वो इससे बड़ा है भाई, इस पॉइंट से बड़ा है, और k एक इंटीजर ही है, तो k की मिनिमम वैल्यू 4 है और उससे अगली वैल्यू 5 है, तो k की मिनिमम वैल्यू क्या है। ठीक, यही पूछा है इसने, व्हाट इज द मैक्सिमम इंटीजर दैट k कैन टेक। ये क्या है, एक बार फिर से कर रहा हूँ, ये क्या पूछा है इसने। व्हाट इज द मैक्सिमम इंटीजर दैट k कैन टेक सच दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल। इस इक्वेशन के रूट्स रियल हैं, तो रियल तभी होंगे जब ये ग्रेटर देन 0 होएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, जब मैं 8k को उधर ले गया तो 8k इज लेस देन इक्वल टू 25, ये मैं साइन ही मैंने चेंज नहीं किया। ओके, सिर्फ साइन चेंज करना है। हाँ, ये गलती काफ़ी कॉमन है, मेरे से तो ये गलतियाँ इसलिए होती हैं क्योंकि मैं बोलता हूँ, ऑनेस्टली बताऊँ तो।
बोलने में दिमाग अटेंटिव रहे, बोलने में दिमाग एब्सेंट रहता है, बट बच्चों से कई बार गलतियाँ होती हैं। तो k इज लेस देन इक्वल टू 3/1/8, k जो है वो 3/1/8 के या तो बराबर है या उससे छोटा है। ठीक, बताओ फिर k की वैल्यू क्या होगी? इससे छोटा है या इसके बराबर है? बराबर तो हो नहीं सकता भैया, ये इंटीजर है, तो इससे छोटा, जस्ट छोटा है ये 3, और छोटी वैल्यू लोगे तो 2। तो मैक्सिमम वैल्यू k की क्या हो सकती है? 3 या 3 से छोटा ही है, 3 2 1, तो मैक्सिमम वैल्यू 3 है, ऑप्शन ए। ठीक, एक दो क्वेश्चन और हैं, टेंशन मत लो। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है बस। जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, जब डॉक्टर बोलता है कोई नहीं कोई नहीं कुछ नहीं होगा, ऐसे ही टीचर्स को करना पड़ता है, अरे कोई नहीं कोई नहीं, एक और कर लो। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ के सच दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इमेजिनरी? अगर इसके रूट्स इमेजिनरी हैं तो भाई कब होते हैं? जब अंडर रूट वाला मामला जो हो नेगेटिव हो, यानी कि b² - 4ac जो है दैट विल बी लेस देन 0। करते हैं फिर b², तो देखो ये कांस्टेंट वाला टर्म है और ये b है, ये a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू k+2 है। तो b² यानी कि 5 का स्क्वायर 25 -4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू 1 इंटू दिस, तो -4k -4 दूनी 8 विल बी लेस देन इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट 25 में से 8 गया 17 इज लेस देन 4k। अब मैं इस 4k को इधर लेके आ रहा हूँ, 4k इज ग्रेटर देन 17, पिछली बार गलती हो गई थी। इट इम्प्लाइज दैट k इज ग्रेटर देन 17/4, यानी कि 4 चौके 16, k जो है भैया 4 1/4 से बड़ा होगा, ठीक है, और k एक इंटीजर है, 4 1/4 यहाँ पर है, इससे बड़ा इंटीजर सबसे पहले यही है, सबसे पहले यही है। तो मिनिमम वैल्यू जो k ले सकता है वो ये ले सकता है, अदरवाइज इसके बाद तो 6 7 ये ले होगा। तो k की मिनिमम वैल्यू क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है भाई, दैट्स ऑल इस क्लास के अंदर। उम्मीद है कि मज़ा आ रहा होगा, और इस कंसेप्ट को ताज़ा रखना, अगली क्लास में जब करेंगे तो इसी के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार जो इसके कंसेप्ट हैं इनके ऊपर नज़र मार लेना मेरे बिना बताए। ठीक है, तो दैट्स ऑल, अगली क्लास के अंदर मिलता हूँ भाई, बाय बाय।